अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर ऑफियत से होंगे। गाइस, आज जो मैं चीज़ आपके लिए लेकर आया हूँ वो है पैसिव इनकम। आप सऊदी अरब में रहते हुए किस तरह से जनरेट कर सकते हैं। ऑल्दो ये एक्सपेक्ट के लिए बहुत मुश्किल है पैसिव इनकम जनरेट करना, लेकिन जहाँ जितनी मैंने सर्च किया और जो मैंने सोल्यूशन इसका फाइंड आउट किया है वो है सैब बैंक में आप इन्वेस्टमेंट करें। सैब बैंक बेसिकली आपको डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्लान्स देता है जिसको आप सिलेक्ट करते हुए इन्वेस्टमेंट इजीली कर सकते हैं और आपको किसी किस्म की कोई परेशानी इसमें नहीं होती। आइए मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कौन कौन सी सैब बैंक में ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सैब बैंक की आपने sab.com ये ओपन करनी है वेबसाइट। इसमें आपने एवरीडे बैंकिंग में जाना है। जैसे ही आप एवरीडे बैंकिंग में जाएंगे तो आपके पास ये देखें डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिसमें कि कौन सी ऑप्शन कमोडिटी इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, इस्लामी मुदारबा सेविंग अकाउंट है, वाफर अकाउंट है और ग्रीन डिपॉजिट अकाउंट है। ये 1 2 3 ये 3 अकाउंट हैं। आप 4 अकाउंट आपके पास अवेलेबल हैं। अगर आप ये ओपन करते हैं तो आप इनमें डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। लेकिन ये अकाउंट ओपन करने के लिए ज़रूरी है कि आपका ऑनलाइन अकाउंट आपका सैब बैंक में करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट ऑलरेडी होना चाहिए। अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि ऑनलाइन किस तरह से अकाउंट ओपन करते हैं तो काइंडली कमेंट कीजिए इस वीडियो के नीचे, तो मैं आपको वो भी तरीका बता दूंगा कि ऑनलाइन आपने कैसे अकाउंट ओपन करना होता है और उसके बाद आप अकाउंट ओपन करने के बाद ये इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली इसमें कर सकते हैं। तो गाइस आइए मैं आपको बताता हूँ कि जो कमोडिटी इन्वेस्टमेंट अकाउंट है ये किस तरह से इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसमें ओपन कर लिया है और मैं अब आपको बताता हूँ कि इसमें आपने जो इन्वेस्टमेंट करनी होती है वो किस तरह से कर सकते हैं आप इन्वेस्टमेंट। ये देखिए गाइस इसमें सिंपल उन्होंने बताया हुआ है। ये शुरिया कंप्लेंट ऑल्टरनेटिव टू टाइम डिपॉजिट के है। कम्पिटिटिव रिटर्न्स फॉर द शॉर्ट टू मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट। मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट आप इसमें कर सकते हैं वो ये देखें इन्होंने लिखा हुआ है 25,000 तक है और इसमें आप USD और GB पाउंड में भी कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट पीरियड्स अवेलेबल हैं 1 to 12 तक। और इसको नीचे एक एग्जांपल के साथ उन्होंने समझाया हुआ है कि इस्लामिक कोमोडिटी इट्स अ इस्लामिक इन्वेस्टमेंट। इस्लामिक कोमोडिटी इन्वेस्टमेंट अकाउंट कैसे ओपन किया जा सकता है, किस तरह से इसमें इन्वेस्टमेंट रिटर्न आएगा आपके पास। उन्होंने एक रफ सी एग्जांपल के साथ बताया बैंक वालों ने। एक बंदा है कोई भी XYZ, उसने 50,000 की इन्वेस्टमेंट की है और उसके ऊपर 1 मंथ के लिए और उसके ऊपर उसको 94 सऊदी रियाल मिले हैं। इसी तरह से 100,000 की इन्वेस्टमेंट की है तो 1,455 का रिटर्न उसको मिला है। तो आइए गाइस मैं इसको आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ कि आप अपने अकाउंट में जा कर के इसको किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना जो बैंक का अकाउंट है वो एक तो ओपन करना पड़ेगा और फिर उस अकाउंट को लॉगिन करके उसमें बेसिकली आप ये अकाउंट ओपन करेंगे। वो किस तरह से होगा मैं आपको बताता हूँ। माई बैंकिंग में आपने जाना है। मैंने अपना अकाउंट लॉगिन कर लिया हुआ है, मैं इस वक्त अपने अकाउंट में हूँ। आपने अपने अकाउंट से माई बैंकिंग में जाना है। माई बैंकिंग में जाके आपने ओपन न्यू इस्लामिक कोमोडिटी इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज आ जाएगा और ये बेसिकली सारी इन्फॉर्मेशन इसमें वो बता रहा है आपको। मैंने ऑप्शन जो सिलेक्ट की हुई है वो है ओपन न्यू इस्लामिक कमोडिटी इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इसमें हर दफ़ा आपने क्या करना होता है, अकाउंट ओपन करना होता है उनके साथ, और हर दफ़ा जब भी आप इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो आपको यही करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें देखें उन्होंने लिखा हुआ है इस्लामिक कमोडिटी इन्वेस्टमेंट अकाउंट एंड इस्लामिक कमोडिटी इन्वेस्टमेंट अकाउंट इज़ द शुरिया कंप्लेंट इन्वेस्टमेंट सोल्यूशन यू हैव बीन लुकिंग फॉर, जस्ट वन ऑफ आवर इनोवेटिव बैंकिंग सर्विसेज। इट इज़ एन ऑल्टरनेटिव टू कन्वेंशनल टाइम डिपॉजिट फॉर इन्वेस्टर्स लुकिंग फॉर द अट्रैक्टिव रिटर्न इन द शॉर्ट टर्म। अब इसमें शॉर्ट टर्म्स क्या इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं आप, ये देखें
अप्लाई करेंगे तो अप्लाई हो जाएगा, लेकिन अप्लाई करने के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको 25,000 चाहिए। मिनिमम टर्म 1 मंथ है, मैक्सिमम टर्म 12 मंथ्स है। अच्छा, ये अब आपको वो बता भी रहा है, इसके साथ साथ उसने ये सारी ऑप्शंस दे दी हैं कि आप 7 डेज़ के लिए करेंगे तो आपको जो इसके ऊपर प्रॉफिट रेट मिलेगा वो 4.73 जो इस्लामिक होगा। इसी तरह से 14 डेज़ का 4.75% उन्होंने रखा हुआ है, और ये चेंज होता रहता है, हर दिन ये चेंज होता है। 4 मंथ्स के लिए अब आप करेंगे तो आपका ये होगा 4.95, 6 मंथ के लिए करेंगे तो 5.9 आपके लिए होगा। इसी तरह से ये देखें गाइस, ये सारी उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी हुई है। आपको जो ऑप्शन बेहतर लगती है आप इसमें से सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप इसमें इजीली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये देखें, इसमें यूरो भी आ रहा है, जीबी पाउंड आ रहा है, सऊदी रियाल भी आ रहा है, और यूएसडी डॉलर में भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है आपने क्या करना होता है इसमें, नेक्स्ट आपने ऑप्शन सेलेक्ट करनी होती है अप्लाई नाउ की। जैसे ही आप अप्लाई नाउ करते हैं तो आप एक नेक्स्ट विंडो में चले जाएंगे। जी, ये आपसे एक मुदारबा परचेजिंग पावर ऑफ अटॉर्नी, ये आपसे एक पावर ऑफ अटॉर्नी लेंगे। उसमें क्या होगा कि ये आपकी जो अमाउंट होगी वो अपने पास होल्ड कर लेंगे, क्योंकि वो बैलेंस में आपके पास दिखेगी नहीं, तो वो अपने पास इसको होल्ड कर लेंगे। होल्ड करने के बाद जो है जब आपका मैच्योरिटी पीरियड कंप्लीट हो जाएगा तो वो रिटर्न बैक आपके अकाउंट में कर दी जाएगी ये अमाउंट। अब टर्म्स एंड कंडीशंस को आप एक्सेप्ट कर लें। एजेंट हेड ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट डेवलपमेंट, ये इनका बेसिकली समझ लें कोई कंपनी है जो ये सारा काम कर रही है। आप इसको एक्सेप्ट करें। एक्सेप्ट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पर वो आपको दिखाएगा कि आप अपनी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। न्यू अकाउंट करेंसी आपने सेलेक्ट कर ली, सऊदी रियाल है। टर्म जो भी आपने सेलेक्ट करना है वो यहाँ से आप इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अमाउंट जितनी आपने 25,000 से ऊपर 25,000 या 100 आपने इसमें मेंशन करनी है। मैच्योरिटी पीरियड आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लें। रीन्यू फॉर ए न्यू टर्म, अगर आप रीन्यू करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन सेलेक्ट करें। रीन्यू प्रिंसिपल अमाउंट विद द न्यू टर्म एंड विदड्रॉ द प्रॉफिट। प्रिंसिपल अमाउंट को आप यानी जैसे ही आपका प्रॉफिट ड्यू हो जाता है तो प्रॉफिट आपका आपके अकाउंट में आ जाएगा, और जो प्रिंसिपल अमाउंट होगी वो दोबारा री इन्वेस्ट हो जाएगी। ऐड फंड्स ऑन मैच्योरिटी, इसमें क्या होगा, ऑल टुगेदर जितने भी आपके फंड्स हैं वो आपके अकाउंट में ऐड कर दिए जाएंगे। फिर दोबारा आप आएंगे और अकाउंट ओपन करेंगे, और यही सेम प्रोसीजर आपको करना पड़ेगा। इसमें रीन्यू नहीं होगा, आप खुद इस इन्वेस्टमेंट को करेंगे। लास्ट ये जो ऑप्शन है विदड्रॉ फंड्स ऑन मैच्योरिटी, कि मैच्योरिटी के ऊपर आपने अपने फंड्स को विदड्रॉ करवा लेंगे और वो सारे के सारे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। इसके बाद लास्ट ऑप्शन है डू नॉट रीन्यू। डू, इसमें भी क्या होता है कि आप मेरे पैसों के साथ कुछ भी ना करें। जब मेरी मैच्योरिटी का पीरियड कंप्लीट हो जाए तो मेरा जितना भी बैलेंस अवेलेबल है प्लस मेरी जो प्रॉफिट मुझे जो मिला है वो दोनों मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें, तो ये आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो गाइस ये आपने करना है, कंटिन्यू करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे तो ये हो जाएगा। क्योंकि मैंने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट इसमें डली हुई है तो मैं आगे इसमें कुछ कर नहीं सकता।